हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा रेशियो का वीडियो नंबर 3 और आज मैं आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कैसे कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करेंगे, और सेम क्वेश्चन अगर शॉर्ट आंसर में आएगा तो कैसे करेंगे, या लॉन्ग आंसर में आएगा तो कैसे करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो ये बात तो पक्की है कि ऐसा क्वेश्चन विदिन 10 सेकेंड्स आंसर आ जाना चाहिए बिना कुछ सॉल्व किए। तो आज मैं आपको लिखने की ट्रिक भी बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना है, और अगर सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लिखने की तो जरूरत नहीं, हमें तो 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही वाला सेलेक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। टू डिवाइड अ गिवन नंबर इन द गिवन रेशियो, गिवन नंबर गिवन रेशियो। अब आप बोलेंगे तो इजी है, 12th में भी पढ़ा है हमने पार्टनरशिप में, फिर भी उसकी मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर को हमको रेशियो गिवन है। जैसे मान लीजिए वो गिवन नंबर है सपोज 12,000। अब इस 12,000 के हमें रेशियो गिवन हो गए, 3 पार्ट करने सपोज कीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। और यह हम कह सकते हैं ना, इन तीनों पार्ट को अगर हम ऐड कर दें, तो इन तीनों पार्ट को अगर हम ऐड कर देंगे तो हम नंबर में आ जाएंगे। तो इन तीनों पार्ट का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। मान लीजिए रेशियो गिवन है, गिवन रेशियो गिवन है 3:2:1। पहले तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं। अब अगर आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन है और नंबर गिवन है तो आप लिख लेंगे गिवन नंबर 12,000, रेशियो 3:1। रेशियो का क्या कर लीजिए, सम निकाल लीजिए। सम ऑफ रेशियो 3 + 2 + 1 = 6। यानी तो हमें फर्स्ट पार्ट कैसे निकालना पड़ेगा, हम फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में जो गिवन नंबर है दैट इज 12,000 उसको लिख लेंगे। फिर जो फर्स्ट पार्ट है उसका रेशियो कितना है 3, उसको लिख लेंगे, और जो सम ऑफ द रेशियो है उसको लिख लेंगे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे, सेम फिर से नंबर लिखिए 12,000, सेकेंड पार्ट का रेशियो क्या है 2, और सम ऑफ द रेशियो कितना है 6। अब थर्ड पार्ट सेम जैसे लिखिए, गिवन नंबर 12,000, थर्ड पार्ट का रेशियो है 1 एंड सम ऑफ द रेशियो है 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 6,000, 4,000 एंड 2,000। लेकिन आपने कभी सोचा कि 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं और 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? यही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि देखिए, जो 3 पार्ट है अगर हम तीनों पार्ट को ऐड कर दें तो हम गिवन नंबर में आ जाएंगे। ये 3 पार्ट कौन से हैं देख लीजिए, 6,000, 4,000 एंड 2,000। अगर हम तीनों पार्ट को ऐड करके 12,000 पे आ सकते हैं तो तीनों पार्ट के रेशियो को अगर हम जोड़ दें, पहले पार्ट का जो रेशियो है वो है 3, दूसरे पार्ट का जो रेशियो है वो है 2, और तीसरे पार्ट का जो रेशियो है वो है 1। यानी ये जो गिवन नंबर 12,000 है इसकी रेशियो वैल्यू कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। फिर से देखिए, तीनों पार्ट को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 12,000 आ रहा है, तो तीनों पार्ट के रेशियो को अगर हम ऐड करते हैं तो ये रेशियो टोटल आ गया 6। तो ये रेशियो वैल्यू कितने के बराबर है, 12,000 के बराबर। तो 6 रेशियो कितने के बराबर है, रेशियो 6 इज इक्वल्स टू 12,000। 6 रेशियो 12,000 के बराबर है, तो 1 रेशियो 1 कितने के बराबर होगा, रेशियो 1 बराबर होगा 12,000/6 इक्वल्स टू 2,000। यानी हमें 6 पार्ट्स करने हैं, यानी 3 + 2 + 1 6 में 3 हिस्से पहले पार्ट में चले गए, 2 इधर और 1 इधर, तो 1 रेशियो इक्वल्स 2,000। तो पहले पार्ट तीसरे पार्ट का रेशियो क्या है 1, आंसर 2,000। ये तीसरा पार्ट का आंसर आ गया। और दूसरे पार्ट का जो रेशियो है वो कितना है 2, तो एक रेशियो अगर 2,000 के बराबर है तो 2 रेशियो कितने के बराबर हो गए 4,000, और 3 रेशियो फर्स्ट पार्ट जो है उसकी रेशियो वैल्यू कितनी है 3, तो एक रेशियो जो है 2,000 के बराबर है, तो 3 रेशियो कितने के बराबर है 6,000। इसीलिए हम 12,000 में 6 से डिवाइड करते हैं। तो 12,000 में जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, 12,000 में हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाती है 2,000। अब पहले पार्ट का रेशियो कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करती है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि ये जो रेशियो है
इन तीनों रेशो में एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम एक्चुअल वैल्यू में आ जाएंगे। याद कीजिए, वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो 3 to 1 हमें बेटा दिया है क्वेश्चन में, अगर हम इसमें कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम एक्चुअल नंबर पे आ जाएंगे। तो कॉमन नंबर क्या है? 2000, 2000, 2000 एंड 2000, तो आ गया 6000, 4000 एंड 2000। आंसर सिंपल। अच्छा, अगर मैं गिवन नंबर हटा दूं क्वेश्चन से, ये गिवन नंबर अगर मैं हटा दूं और मैं आपको फर्स्ट पार्ट का रेशियो दे दूं, सेकंड पार्ट का रेशियो दे दूं और थर्ड पार्ट का रेशियो दे दूं, तब आप गिवन नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए, यही ट्रिक काम आएगी। देखिए, मान लीजिए मैं गिवन नंबर गायब कर देता हूं। क्वेश्चन में गिवन नंबर जो है वो मिसिंग है। गिवन नंबर इज मिसिंग इन द क्वेश्चन। गिवन नंबर के 3 पार्ट करने, मैं सेम क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहा हूं। हमें 3 पार्ट करने, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का रेशियो है 3, सेकेंड पार्ट का रेशियो है 2 और थर्ड पार्ट का रेशियो है 1। 2 तरीके से बताऊंगा कैलकुलेट कैसे करना है एग्जाम में और शॉर्टकट ट्रिक पहले एग्जाम में कैसे करेंगे। तो गिवन नंबर हमें क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है ना, हमें एक चीज और गिवन है, जो हम गिवन नंबर के 3 पार्ट कर रहे हैं उसमें थर्ड पार्ट जो है, जैसे अभी हमने निकाला ये क्वेश्चन, थर्ड पार्ट कितना था? 2000 था। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। गिवन नंबर मिसिंग, नंबर के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट का रेशियो गिवन है 3 to 1 और तीसरे पार्ट की वैल्यू आपको गिवन है 2000। पहले आता है शॉर्टकट तरीके से। तो शॉर्टकट तरीका क्या है? 1 रेशियो इक्वल्स टू 2000, तो 2 रेशियो इक्वल्स टू 4000, 3 रेशियो इक्वल्स टू 6000। आंसर सिंपल। और आपसे पूछ रहा हो गिवन नंबर भी बताओ, तो देखिए तीनों पार्ट का जो रेशियो है उसका टोटल जो आ गया वो 6 आएगा। यानी गिवन नंबर का जो रेशियो वैल्यू है, नंबर नहीं पता लेकिन इसकी रेशियो वैल्यू कितनी है? 6। तो एक रेशियो अगर 2000 के बराबर है, एक रेशियो 2000 के बराबर है, तो 6 रेशियो कितने के बराबर होगा? 2000 इंटू 6, 12000। आंसर सिंपल, बिना कुछ सॉल्व किए। लेकिन अगर इसको एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसे करेंगे। तो आप देखिए, हमने यहां पर 2000 कैसे निकाला था? गिवन नंबर लिखा था, फिर हमने रेशियो की वैल्यू लिखी थी, फिर हमने सम ऑफ द रेशियो लिखा था, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया था, फिर सेकंड का और थर्ड का। तो यहां पर हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? लेट द गिवन नंबर बी n, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो क्या है? 3 + 2 + 1 = 6। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देख लीजिए, हमने अभी जो क्वेश्चन किया था, फर्स्ट पार्ट कैसे निकाला था हमने? गिवन नंबर लिखा था, गिवन नंबर में फर्स्ट पार्ट का रेशियो लिखा था और सम ऑफ द रेशियो लिखा था। तो हमें फर्स्ट पार्ट भी नहीं पता, नंबर भी नहीं पता। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट करेंगे उसमें भी आंसर नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट गिवन नंबर n, सेकेंड पार्ट का रेशियो है 2 और सम ऑफ द रेशियो 6। अगेन नंबर नहीं पता, सेकेंड पार्ट कहां से निकालेंगे? लेकिन हाँ, सीधे हम किसको सॉल्व करेंगे? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इक्वल्स टू गिवन नंबर इनटू उसका रेशियो क्या है? थर्ड पार्ट का 1, सम ऑफ द रेशियो है 6। तो थर्ड पार्ट हमें क्वेश्चन में दिया है 2000। 2000 इज इक्वल्स टू n, गिवन नंबर मिसिंग है, n इंटू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2000 इंटू 6 इज इक्वल्स टू n, यानी गिवन नंबर कितना हो गया? 12000। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट बताइए और सेकंड पार्ट। अब इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो गिवन नंबर आ गया, तो हम फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे बेटा? तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू गिवन नंबर, गिवन नंबर इज 12000 आ गया। फर्स्ट पार्ट का रेशियो है 3, सम ऑफ द रेशियो है 6, तो 12000 इंटू 3/6 करोगे तो आ जाएगा 6000। सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे? सेकेंड पार्ट इज इक्वल्स टू गिवन नंबर 12000, सेकेंड पार्ट का रेशियो 2, सम ऑफ द रेशियो है 6, तो आ जाएगा 4000। आंसर आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसी से रिलेटेड आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको फटाफट अटेम्प्ट करते हैं। मैं उसको भी 2 तरीके से बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक और एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखिए, नंबर हमें नहीं पता, उस नंबर के हमें क्या करने हैं? 3 पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। नंबर मिसिंग है। हाँ, जो 3 पार्ट करेंगे उनका आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया है, यानी उस नंबर के जो 3 हिस्से किए गए थे
वो तीनों हिस्सों को जब बांटा होगा तो उस एक्चुअल नंबर हटा दिया, आपको रेशियो वैल्यू दे दी है। अच्छा, एक्चुअल नंबर जो था उसका तीसरे पार्ट की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, इफ द थर्ड पार्ट इज 39। शॉर्टकट ट्रिक, तो तीसरे पार्ट की वैल्यू 39 है और तीसरे पार्ट का रेशियो क्या है 3, तो तीन रेशियो जो है रेशियो 3 कितने के बराबर है 39, तो रेशियो 1 कितने के बराबर होगा, रेशियो 1 होगा 39/3। तीन रेशियो 39 के बराबर है, तीन रेशियो मतलब 1 2 3, तीन हिस्से 39 के बराबर है, तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा 13 13 13, एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 13, तो यहां पर एक हिस्सा है तो 13, दो हिस्से 26, तीन हिस्से 39 है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है। और तीनों रेशियो की वैल्यू 6 है, तो हमको पता है कि एक्चुअल नंबर नहीं पता, लेकिन एक्चुअल नंबर की रेशियो वैल्यू क्या है 6 है, तो एक रेशियो, तीन रेशियो जो है वो 39 के बराबर है, तो एक रेशियो कितने के बराबर है 13, तो 6 रेशियो कितने के बराबर हो गए 13 × 6 78 आंसर। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में है तो क्या आप इतना सारा समय लगाएंगे, पूरा एक एक चीज लिखेंगे, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेट द नंबर बी एन, जी नहीं, अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फटाफट सॉल्व कीजिए, 15 सेकंड के अंदर आ जाएगा आंसर। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, एक बार और देख लीजिए फटाफट। हमको गिवन नंबर नहीं पता तो क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एन, फिर रेशियो, हमें क्वेश्चन रेशियो दिया है 1:2:3, तो सम ऑफ द रेशियो इज 6। हम कहां से शुरू करेंगे, थर्ड पार्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, ये नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर रेशियो की वैल्यू भी नहीं पता, एक्चुअल वैल्यू भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे थर्ड पार्ट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट की वैल्यू भी पता है, थर्ड पार्ट का रेशियो पता है, इससे हम एन निकाल लेंगे। तो थर्ड पार्ट आया कैसे गया होगा, थर्ड पार्ट कैसे आया होगा, जो गिवन नंबर होगा उसमें हम थर्ड पार्ट का रेशियो लिखे होंगे और सम ऑफ द रेशियो लिखेंगे, पुट कर देते फटाफट वैल्यू, तो थर्ड पार्ट है 39, गिवन नंबर n, रेशियो की वैल्यू है, थर्ड पार्ट की रेशियो वैल्यू है 3, सम ऑफ द रेशियो कितना है 6, तो सॉल्व कर देते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है इसको, 3 2 6, 39 × 2 78, तो n आ गया 78, यानी गिवन नंबर क्या है 78 हमको मिल गया। अब आसान हो गया काम, हमें गिवन नंबर दिया है 78 और पहला पार्ट की जो रेशियो वैल्यू है वो है 1, सेकेंड पार्ट की रेशियो 2, थर्ड पार्ट तो ऑलरेडी दिया है, तो हम फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर 78 इंटू फर्स्ट पार्ट का रेशियो 1, सम ऑफ द रेशियो 6, तो आ जाएगा आंसर 13। सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर 78, सेकेंड पार्ट का रेशियो 2 डिवाइडेड बाय 6, 26 आंसर। तो देखिए 15 सेकेंड के अंदर आ गए थे वाला आंसर बिना सॉल्व किए। चलिए एक और फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इसी तरह का है। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स इज 5:4:3। अब देखिए रेशियो वैल्यू दिया है, जिसको मैं शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूं। इस टाइप क्वेश्चन हमने अभी दो पीछे कर लिए हैं, आप इसको कैसे डिटेल में करेंगे कर लीजिएगा। 5:4:3 यानी टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे गिवन नंबर मिसिंग था वैसे टोटल स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन में मिसिंग है। तो 5:4:3 ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्ट्स को, यानी आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उसका एक्चुअल नंबर को जब हमने डिवाइड किया तो 5 आया। साइंस के जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स थे उसको हमने डिवाइड किया तो क्या आया, 4 आया। और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उसका जो एक्चुअल नंबर इसको डिवाइड किया तो 3। हमने पढ़ दिया वीडियो नंबर 1 एंड 2 में, एक्चुअल नंबर को हमने डिवाइड किया तो ये आया। और हमको पता है कि जो रेशियो वैल्यू आती है वो तीनों नंबर जो थे वो किससे कटे होंगे, एक कॉमन नंबर से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन तीनों रेशियो को जोड़ दें तो जो टोटल स्टूडेंट्स है उसका रेशियो आ जाएगा, यानी टोटल स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो तो निकालना ही है हमें क्वेश्चन में। एक्चुअल नंबर हमें टोटल स्टूडेंट्स का नहीं पता, लेकिन रेशियो वैल्यू तो पता है। क्या रेशियो वैल्यू है, 5:4:3 12। तो टोटल स्टूडेंट की रेशियो वैल्यू 12 है, जिसमें से 5 रेशियो वैल्यू है आर्ट्स की, 4 रेशियो वैल्यू है साइंस की और 3 रेशियो वैल्यू है कॉमर्स की। अगेन जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, इन 3 में से एक एक्चुअल नंबर हमें दिया है साइंस का। देखिए साइंस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 600। तो 4 रेशियो कितने के बराबर है, 600 के बराबर। तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा, 600/4 यानी 150। 1 रेशियो की वैल्यू 150। तो आर्ट्स का रेशियो वैल्यू कितना है, 5। तो 1 रेशियो कितने के बराबर है, 150। तो 5 रेशियो कितने के बराबर होगा, 150 × 5 750। और 3 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 150 तो 3 रेशियो कितने के बराबर होगा, 150 × 3 450। तो 12 रेशियो कितने के बराबर होगा, एक रेशियो 150 के बराबर है
एक रेशो 150 के बराबर, तो 12 रेशो कितने के बराबर होंगे? 150 इंटू 12, 1800 आंसर। वेरीफाई करके देख लेते हैं सही है कि नहीं, देखते हैं फटाफट। आंसर हमारा आया 1800, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1800, जिसमें से आर्ट्स में कितने हैं? 750, साइंस में कितने गिवन है? 600, और कॉमर्स में कितने? 450। इन सब में कॉमन क्या है? 0 0 कट हो गया। अब 75, 60 और 45 ये किससे डिवाइड होगा? 15 से। 15 5 जा, 15 4 जा, 15 3 जा, प्रूव्ड। यही तो क्वेश्चन दिया है। रेशियो क्या है? 5 4 3। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बिल्कुल गिवन नंबर की तरह से, यहाँ टोटल स्टूडेंट मिसिंग है जैसे वहां पर गिवन नंबर मिसिंग था, बिल्कुल सेम है। ठीक है, मैं आगे आपको और बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। तब तक आप देखते रहिए, एंजॉय कीजिए लॉकडाउन को और अच्छे से क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।